जय श्री राम। परम सम्माननीय देवियों और सज्जनों, आज की कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा से आज 7वें अध्याय की कथा आरंभ होने जा रही है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादन के विषय में आज बात करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, सूत जी यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण विप्रवर शिव पुराण की जो वेदों के सार तत्व से प्रकट हुए हैं वह कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों के प्रीतपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदुस्त विशेष रूप वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में सब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था। उन दिनों 6 कुल में महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुख वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुख नहीं है। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं आप। यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले ही प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं हो पाता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार में बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञ पद भगवान शिव के ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित आदि के फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल की भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। वह सलोक आदि के कर्म से प्राप्ति होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों के भक्ति भाव के अनुसार सबके उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन के अनेक प्रकार हैं जिनका साक्षात महेश्वर ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधनों को संक्षिप्त में करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा उनके द्वारा मनन, इन तीनों का यह महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माहेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है, हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हैं। आप लोग परम साध को प्राप्त हो प्रत्यक्ष वस्तुओं को आँखों से देखकर उनमें प्रवृत्त हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है उसे श्रवणेन्द्रिय जानकर सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण है। उनके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधन कर लेते, पर उसके द्वारा श्लोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के तथा जप तथा उनके गुण रूप
विलास नामक युक्ति परायण चिंत के द्वारा ही निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है। उन्हीं को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों से प्रधान एवं प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के लिए प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखकर वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। सत्य पदार्थ भगवान शिव का ही है, जो तुमने साक्षात करके विषय होने का भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन किया। ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम पढ़कर घूमता घामता मंदराचल जा पहुँचा। वहाँ तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकिशोर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया हुई। वे सब के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक भक्ति उत्तम साधन बताते हैं। मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है, मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों की अनुष्ठान करो। व्यास जी बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार पर परम सुंदर ब्रह्माधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।